जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ मिलकर सरकार का पुतला दहन किया। दरअसल 21 सितंबर को आयोजित यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से बेरोजगार युवाओं में भारी आक्रोश है। गुस्साए युवा नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। युवाओं ने भर्ती परीक्षा रद्द करने, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग की। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि इस तरह बार बार पेपर लीक होना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नकल माफिया पर लगाम लगाने में नाकाम रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने मांग की कि पेपरकारी एग्जाम कराया जाए और दोषियों को सजा मिले। दैनिक क्लासिक कोचिंग सेंटर के विशाल मौर्य ने बेरोजगार युवाओं के नेतृत्व में खटीमा मुख्य चौक पर पुतला दहन कर तहसील तक आक्रोश रैली निकाली। युवाओं ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मामले पर खटीमा के एसडीएम तुषार सैनी ने बताया कि युवाओं का ज्ञापन राज्यपाल को भेजा जा चुका है। वहीं राजपाल सिंह ने मीडिया से कहा कि नकल कांड में शामिल हाकिम सिंह पकड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बनाए गए नकल विरोधी कानून के तहत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऊधम सिंह नगर के खटीमा से ग्रुप 5 न्यूज के लिए गुड्डू खान की रिपोर्ट। को एक पेपर हुआ था पटवारी परीक्षा ना उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया और 21 तारीख को ही पता लगता है जब पेपर शुरू हुआ 11 बजे, 11:35 में पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके भविष्य के साथ क्या होगा। और अभी सरकार ने कानून बनाया था नकल विरोधी कानून, तो हमें ये निश्चिंत थे हम लोग कि पेपर अब लीक नहीं होगा। लेकिन फिर से पेपर लीक हो गया तो ये बच्चे जो आए हुए हैं है ना, सैकड़ों की संख्या में इन बच्चों के ये कौन सोचेगा। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड में सीबीआई जांच हो और आने वाले उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें सीबीआई जांच होने के बाद में ही एग्ज़ाम कराए जाएं। और ये जो पटवारी परीक्षा हुई इसमें हाकिम सिंह का नाम आ रहा है कि उसने पेपर लीक कराया है, तो ऐसे भरोसा किस पे करेगा सर युवा हमारा, है ना। और तैयारी किस चीज़ की करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं और हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आयोग में जांच कराया जाए और जो भी इसमें शामिल है उन सब की जांच कराने के बाद उन पर कार्रवाई की जाए। उसके पश्चात ही ये पटवारी का एग्ज़ाम फिर से कराया जाए। हम चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो पटवारी का और आगे इन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। यहाँ समस्त खटीमा की कोचिंग और लाइब्रेरी के टीचर्स यहाँ पे आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हैं बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं, यहाँ गर्मी में यहाँ पे आके खड़े हो रहे हैं, इनके हित के लिए कौन सोचेगा। तो हम लोगों के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये बात सरकार तक पहुँचे और सरकार इसके लिए री एग्ज़ाम कराए और हो सके तो सीबीआई जाँच की जाए, वरना फिर ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पर जाएगा। धन्यवाद। हाकिम सिंह का मामला पहले भी आ चुका है और उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, ऑडियो भी वायरल हो रही थी कि हम 15-15 लाख रुपए में पेपर जो बेच रहे हैं, पहले हम 12 लाख रुपए में बेचते थे, अब 15 लाख रुपए, अब रेट बढ़ चुका है हमारा। ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है, तो इसके पीछे किसका हाथ है ये समझ नहीं आता। फिलहाल एक आदमी तो नहीं होगा इसमें, बहुत सारे लोग शामिल होंगे, लेकिन ये जो है जाँच का विषय है। तो निवेदन आप लोगों से यही है, इसका जाँच कराया जाए। आपका नाम? मेरा नाम विशाल है, मैं दैनिक क्लासिक खटीमा कोचिंग सेंटर से। नकल विरोधी कानून की पोल खोलता है। जो सरकार बार बार ये कह रही थी कि हमने मजबूत नकल विरोधी कानून बना दिया, अब कोई माफिया नकल या पेपर नहीं बेचेगा तो उसकी पोल पहले पेपर में ही खुल गई। हम पहले दिन से कह रहे थे कि अगर नकल विरोधी कानून मजबूत होता तो बेरोजगार छात्र सरकार का स्वागत कर रहे होते। बेरोजगार छात्रों की आवाज को दबाने के लिए नकल विरोधी कानून को लाया गया और आज ये स्पष्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो नकल हुई है, ये जो पेपर चोरी हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, इसको भी शासन प्रशासन ने नहीं, छात्रों ने ही सार्वजनिक किया है। तो आज सारे प्रदेश में छात्र सड़कों पर हैं। छात्रों की मांग है कि पेपर चोर गद्दी छोड़ और जो है पेपर को री एग्जाम कराया जाए और पूरी दुरुस्त व्यवस्था के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत करता है युवा, 18-18 घंटे पढ़ता है, उनके माँ बाप अपनी गाड़ी कमाई उनके पीछे लगाते हैं और उस कमाई से वो अपना और अपने माँ बाप का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। लेकिन जब पेपर होता है तो पता चलता है कि पेपर बिक गया है, पेपर लीक हो गया है। उत्तराखंड का मेहनतकश बेरोजगार युवा बुरी तरह से आहत है। उनका सरकार में से और यूकेएसएससी में से भरोसा उठ गया है। इसलिए पूरे प्रदेश में छात्र सड़कों पर हैं और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। विधायक जी बात करें, वो कहते हैं कि भाई हमने जैमर लगा दिए हैं और सारी व्यवस्था दुरुस्त है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो कैसे 3 पन्ने जैमर के बीच, कैसे 3 पन्ने स्क्रीनशॉट लेकर कैसे व्हाट्सएप हो गए, कैसे चले गए। ये सिर्फ लीपापोती की बात है।
पहले एक दिन पहले हाकम सिंह को पकड़ते हैं, हाकम सिंह को पहले क्यों नहीं पकड़ते? क्यों ये सब लोग जो भी नकल माफिया थे कमजोर पैरवी के कारण सरकार से छूट कर बाहर आ गए, जेल से कैसे बाहर आ गए? तो साफ साफ सफेद पोशों की संलिप्तता दिखाई देती है, सरकार का संरक्षण दिखाई देता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये पेपर लीक है। द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है जो महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए संबोधित है। ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है और ज्ञापन को हम आज ही महामहिम राज्यपाल महोदय के ऑफिस को प्रेषित कर देंगे।